मकाम बैज़ा पर इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया कि मैं इसलिए यजीद के खिलाफ एहतजाज बन करके खड़ा हूं, इसलिए कि अगर मैं भी उसके हाथ पे बैअत कर लूं तो उसकी सारी गंदगी पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आवारा हो और उसके पीछे कोई मुत्तकी नमाज पढ़ ले, तो कल जब वो आवारगी करेगा तो लोग कहेंगे छोड़ यार, इतने बड़े पीर साहब आकर या इतने बड़े मुत्तकी साहब या इतने बड़े वली साहब जब उनके पीछे नमाज पढ़ लेते तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैअत कर लेते तो यजीद के सारे किरदार, गंदे किरदार यकलख्त उस पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाती। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, उसने हाथ मांगा, हाथ नहीं देंगे, क्योंकि यजीद फासिक व फाजिर है, आप जानते हैं, उसके मुतालिक आप सुन चुके हैं। मेरे शहर की कम नसीबी ये है कि जहां यहां इमाम हुसैन के मानने वाले होते हैं, कुछ लोग यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले भी होते हैं, लेकिन मैं उनको चिढ़ाने के लिए नहीं, बहुत संजीदगी से पैगाम देना चाहता हूं कि तुम अजमत सहाबा की बात करते हो, अगर तुमने यजीद को रदी अल्लाह अन कहा तो हजरत उमर का रदी अल्लाह अन मशकूक हो जाएगा, हजरत अबू बकर का रदी अल्लाह अन मशकूक हो जाएगा, क्योंकि जब तुम रदी अल्लाह यजीद को कहोगे तो लोग कहेंगे क्या उमर भी ऐसे ही थे, क्या अबू बकर भी ऐसे ही थे, क्या उस्मान गनी भी ऐसे ही थे। अगर तुम्हारे दिल में वाकई सहाबा की अजमत है तो तुम्हें यजीद का असल चेहरा कौम के सामने पेश करना होगा। यजीद कौन है? लोग ये कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने यजीद की शक्ल बिगाड़ के पेश की है, वरना यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ही की बात दो तरफ है कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। कितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो, जितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो। और मैं कहता हूं एक बाबरी मस्जिद पर लोग पत्थर बरसाते हैं तो आप मस्जिद की शहादत के 20 साल के बाद भी एहतजाज करते हो और उनका कभी आप इज्जत से नाम नहीं लेते। और यकीनन एक मुसलमान की ईमानी गैरत यही होनी चाहिए, मस्जिद पर जो मस्जिद बंद थी उस पर लोग पत्थर बरसाए और उसको शहीद करें तो तुम उनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जिसने काबे पे पत्थर बरसवाए, जिसने खाने काबा पे पत्थर बरसवाए, वो यजीद रदी अल्लाह कब से हो गया? उस यजीद का मर्तबा कब से बुलंद हो गया? अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी। सबसे पहले अगर मेरी सुन्नत को कोई बदलेगा तो वो बनु उमैया का एक फर्द होगा, उसका नाम यजीद होगा। आकाए करीम ने नाम ले करके उसकी बुराई बयान फरमाई है। उसके बाद बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासिस सित्तीन व इमारतिस सिबियान। ए अल्लाह, मैं सन 60 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ, सन 60 हिजरी के अवाइल दौर से पनाह मांगता हूँ, या सन 60 हिजरी के बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई और आप जो है सन 60 हिजरी की शुरुआत से पहले पहले दुनिया से कूच फरमा गए। आप देखें आखिर अबू हुरैरा वो कौन सी गंदगी देख रहे थे 60 के बाद या 60 में, जिसकी बुनियाद पर आप पनाह मांग रहे थे। और बुखारी के ये अल्फाज इमारती सिबियान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से, और यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ उसकी उम्र 34 साल थी या 37 साल थी। इसी से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया है, यजीद अलल-ऐलान शराबी, यजीद फूफियों के साथ निकाह करने वाला, फूफियों को अपने हरम में रखने वाला, जबकि नस्से कतई है कि फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता, सौतेली मां को अपने हरम में रखने वाला। ये सारे यजीद के कैरेक्टर है जो मैंने पिछले साल बहुत तफसील से तकरीबन 2-2.5 घंटा सिर्फ यजीद के हवाले से गुफ्तगू की है आयशा नगर कब्रिस्तान में। अगर वो तफसील देखना है तो आप वहां देख सकते हैं, यहां मैं अर्ज नहीं करना चाहता। और हमने वहां हदीसें भी पढ़ी है, किताबों के हवाले भी दिए हैं, आप वहां तलाश कर ले। बस इतना है कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल, जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर हैं, उन्होंने यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया, यजीद काफिर है। इमाम शाफई भी यजीद को काफिर मानते हैं। इमाम
मालिक भी यजीद को काफिर मानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हम उसको काफिर नहीं कहते। यहां लोग एक मुगालता देते हैं कि देखो इमाम आजम ने उसको काफिर नहीं कहा, लेकिन उसको काफिर नहीं कहा मगर मुसलमान भी नहीं कहा है, उसको लटका दिया है। इसलिए कि एक इस्तिलाह होती है, इस्तिलाह जैसे शैतान, उस पर आप कुफ्र का फतवा देते हैं या मवाहिद का फतवा देते हैं। आज तक है किसी मुफ्ती का फतवा कि शैतान काफिर है, शैतान मुर्तद है या शैतान बदअकीदा है? शैतान एक खुद इस्तिलाह है। जो लोगों से कुफ्र करवाता है वो शैतान है। शैतान जानिए कभी किसी ने कहा? जो लोगों से जिना करवाता है वो शैतान है। यानी एक इस्तिलाह होती है। ये इमाम आजम की वो फिकही नुदरत है जहां ऐरे गहरे की नजर पड़ ही नहीं सकती। इमाम आजम ने कहा काफिर कहूंगा तो उसका अकायद, उसके नजरियात महदूद हो जाएंगे। इसलिए यजीद एक खुद जुल्म की इस्तिलाह है। जब नामे यजीद आया सारी बर्बरियत, सारी गंदगी, सारी तारीकी, सारी पलीदी, सारी बदतरीनी जमा हो गई। अगर उसको सिर्फ काफिर कहा जाए तो कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुफ्र करते हैं, जिना नहीं करते। कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो जिना तो करते, शराब नहीं पीते, यानी उनमें कुछ बुराइयां कम होती है। यजीद वो बुरे का नाम है कि उसके अंदर सारी बुराइयां एक वक्त में जमा कर दी गई है। वो पलीद है यजीद।